भक्तगणों, आज श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 15वें अध्याय में भरत वंश का वर्णन की कथा को आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका और आपके परिवार कल्याण करेंगे। सुनिए, श्री सुखदेव जी कहते, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उससे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना में देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के ही असुरी के गर्भ से देवधुम्न के धेनुमति से ही परमेष्टि और उसके सुवर्चना के गर्भ से प्रीतिहर नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रीति की भार्या सुवर्चना के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्घाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्म में बहुत निपुण थे। इनमें प्रत्यहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उदगीत, उसके देव कुल्या से परस्ता और प्रस्ताव से न्यूतसा के गर्भ से विभु नामक नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन की आकुति से नक्त और नक्त से दुर्ति के गर्भ से उधार कीर्ति राशि परवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। सेवादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड़ चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्म का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेदा महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परिचित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्मा और राशि गई के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्म से महाराज गए की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनुष्य, बहुयज्ञ धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने जिस प्रकार बछड़े की स्नेह से पिन्हाकर दूध
देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब वेदोक्त कर्मों ने उनके सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाली अपने धर्मफल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनकी अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से संपृक्त किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके त्रिवृत्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यटन सभी जीव तत्काल त्रिवृत्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्रीहरि नित्य त्रिवृत्त होकर भी राशि गय के यज्ञ में त्रिवृत्त हो गए थे, इसीलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय ने गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति तथा और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु से सुमना से वीरवर्त और वीरवर्त से भोजा से मंथु और परमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भोवन, भोवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचन से विरज और विरज से विशुचि नाम की भार्या से सज्जत आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस पीरिवर्त वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सूर्य से विभूषित किया था। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।